बूढ़े मिश्रा जी ने इंसानी हड्डियां आटे की चक्की में डाल दी। कुछ ही सेकंड में वो हड्डियां बारीक पाउडर बनकर उड़ने लगी। जब आसपास कोई नहीं था, उन्होंने जल्दी जल्दी पूरी एक बोरी मशीन में झोंक दी। जैसे ही जुर्म के सबूत सफेद आटे में घुलने लगे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ गया। लेकिन वो सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कुछ दिन बाद ही पुलिस उनके दरवाजे पर आ धमकी। पता चला कि जो आदमी गायब हुआ था, उसे आखिरी बार मोहल्ले में मिश्रा जी के साथ देखा गया था। इंटरोगेशन में मिश्रा जी बेहद शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन उनकी पत्नी की घबराहट पुलिस को खटक गई। पुलिस के जाने के बाद पत्नी खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज में डर। वो बोली, वो आदमी घटिया था, लेकिन उसे मारने का हक हमें नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे लगता है आप मेरे पति नहीं रहे, आप कुछ और बन गए हैं। ये सुनकर मिश्रा जी देर तक चुप बैठे रहे। अगले दिन वे खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे और सब कुछ कबूल कर लिया। लेकिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले को यकीन ही नहीं हुआ। वो मिश्रा जी को जानता था, सीधे साधे रिटायर्ड मास्टर जी। उसे लगा कि मिश्रा जी किसी गलत फहमी में खुद को फंसा रहे हैं। असल में मिश्रा जी एक रिटायर्ड टीचर थे। अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए उन्होंने अपनी सारी बचत झोंक दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊपर से भारी लोन भी उठा लिया था। बेटा पढ़ाई के लिए चला तो गया, लेकिन माँ बाप की कुर्बानी कभी समझ नहीं पाया। जब भी मिश्रा जी पैसे की बात करते, बेटा छिड़कर कॉल काट देता। उधर कर्ज देने वालों का दबाव रोज बढ़ता जा रहा था। बूढ़ा दंपति हर वक्त डर में जी रहा था। एक दिन राज फिर पैसे लेने आ गया। मिश्रा जी ने किसी तरह ब्याज के कुछ पैसे दिए, लेकिन वो राज के लिए काफी नहीं थे। राज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और फिर एक औरत को जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले गया। अंदर से चीखों और अजीब आवाजों ने घर को कांपाया, पर मिश्रा जी और उनकी पत्नी बेबस रह गए। राज के जाने के बाद देखा, कमरा तहस नहस था। मिश्रा जी की हिम्मत टूट गई। उन्होंने बेटे को फोन किया। उम्मीद थी कि शायद इस बार बेटा समझेगा, लेकिन बेटे ने बस इतना कहा, 5,000 युवान भेज दो, अभी बिजी हूँ। अगले दिन मिश्रा जी बैंक से पैसे निकालने गए, पर जैसे ही बाहर निकले, राज पहले से घात लगाए खड़ा था। उसने झपट कर उनकी जेब से सारे पैसे निकाल लिए और जाते जाते ड्रामा करते हुए बोला, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, थोड़ा धक्का लगा दो। इतनी मुसीबतों के बावजूद मिश्रा जी गरीब बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ते थे। उसी दिन जब राज पैसे लेने आया, उसने एक बच्ची को पढ़ते देखा। बिना किसी वजह के उसने उसे पैसे पकड़ा दिए। मिश्रा जी को उसी पल समझ आ गया, राज के इरादे गंदे हैं। उन्होंने पुलिस की मदद लेने की सोची, लेकिन जब थाने पहुंचे तो राज वहीं अंदर आराम से बैठा था। उसका हंसता चेहरा देख मिश्रा जी समझ गए, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस भी उसी के साथ मिली हुई थी और वही हुआ जिसका डर था। उसी रात राज फिर आया। इस बार उसने साफ धमकी दी, उस छोटी लड़की को मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो तुम दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा। मिश्रा जी समझ गए कि राज क्या चाहता है, लेकिन वो लड़की सिर्फ 12 साल की थी और मिश्रा जी ने मन ही मन तय कर लिया, अब चाहे जो हो जाए वो ये कभी नहीं होने देंगे।